चलिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे आदिकाल के बारे में। जैसे कि पहले हमने आपको पढ़ाया कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो कैसे बटा था, कैसे उसका नाम उसके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था और उसका विभाजन जो किया गया था। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आदिकाल 1050 से 1375 संवत, भक्ति काल 1375 से 1700 संवत, द्वितीय काल जिसे श्रृंगार काल भी कहा जाता है 1700 से 1850 संवत, आधुनिक काल 1800 से आज तक। तो पहले हम शुरू करेंगे आदिकाल। ये सभी जो हैं वो हिंदी साहित्य का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन सभी को लेकर विभाजन किया है, मतलब कि ये भाग है। तो पहला है आदिकाल। तो शुरू करते हैं। आदिकाल का नामकरण करते हुए विभिन्न विद्वानों के मत को स्पष्ट करें। या आदिकाल के विभिन्न नामकरण क्या हैं। तो शुरू करते हैं। 8वीं-9वीं शताब्दी के आसपास भारत में जो भाषा बोली जाती थी, विशेषकर हिंदी क्षेत्र में, उसे अपभ्रंश या अपभट के नाम से जाना जाता था। मुसलमान आक्रमणकारियों के बाद फारसी में इसी भाषा में स को ह कहने की रीति पड़ी। यहीं से हिंदी का आरंभ माना जाता है। यह समय 10वीं शताब्दी अथवा संवत 1050 से शुरू होता है। 1050 से संवत 1375 तक लिखी रचनाओं को इसी युग में रखा जाता है, जिसके लिए हिंदी विद्वानों के नाम निर्धारित किए गए हैं। इन आचार्यों ने अपने अपने ढंग से हिंदी युग का नामकरण करने का प्रयास किया है। इसमें पहला नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आता है, जिन्होंने आदिकाल का नाम वीर गाथा का रख दिया। जिन वीर पालकों ने हिंदी का नामकरण किया, उनमें से प्रमुख हैं पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो होगा यहाँ पे, बीसलदेव रासो। इसके अतिरिक्त कीर्तिलता खुसरो की पहेलियाँ भी इस युग की रचनाएं हैं। रासो ग्रंथों में मुख्यतः वीरता की कहानी का वर्णन है। उसी प्रकार रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा। विद्वान शुक्ला द्वारा सुझाए वीर गाथा काल नाम से जो विद्वान असहमत हैं वो हैं, पहला, शुक्ल द्वारा सुझाई रचनाएं अर्थात रासो ग्रंथों की प्रमाणिकता पर प्रश्न चिन्ह है, यानी कि जो शुक्ल द्वारा रचनाएं सुझाई गई हैं उन पर प्रश्न चिन्ह है, यानी कि उन पर स्पष्ट नहीं है कि वे सही हैं या गलत। तो दूसरा है, इस युग के दो बड़े कवि अमीर खुसरो व विद्यापति, जिनकी रचनाएं वीर परक नहीं है। इस आधार पर वीर गाथा काल नाम नहीं रखा जा सकता। हाँ, तो सही है कि यदि वे रचना वीर परक है ही नहीं, तो उनका यदि उनमें वीरता रस ही नहीं है, वीर रस ही नहीं है, तो उनका नाम वीर गाथा काल मतलब वीर गाथा काल कैसे रखा जा सकता है। तो ये मत तो सही है विद्वानों का कि शुक्ल जी ने यह गलत नाम सुझाया है। तीसरा, जिस काल अवधि को आधार मानकर शुक्ल जी ने नामकरण सुझाया है, उसका समस्त साहित्य वीरता परक नहीं है। मात्र रचनाओं की संस्थाओं को गिनकर इसे वीर गाथा काल नहीं कहा जा सकता। इस तरह वीर गाथा काल नामकरण को लेकर अधिकांश विद्वान असहमत हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसका नाम चारण काल रखा है, क्योंकि उस युग के कवि राज दरबार में राजों के चरणों में बैठकर उसका गुणगान करते थे। उस तरह मिश्र बंधुओं ने इसे प्रारंभिक काल का नाम दिया है। इसके पीछे उसकी धारणा यह थी कि हिंदी भाषा की शुरुआत हो यानी कि वो चाहते कि हिंदी भाषा की शुरुआत हो जाए। राम कुमार वर्मा ने इसे संधि काल का नाम दिया है। उनके अनुसार यहाँ पर दो युगों की भाषाओं का मेल होता है, यानी कि दो संधि यानी कि दो युगों की भाषाओं का मेल होता है, इसलिए इसे संधि काल कहते हैं। सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल का नाम दिया है। उनका तर्क था कि यहाँ सिद्धों का अंत और सामंतों का प्रारंभ हुआ, इसलिए सिद्ध सामंत काल कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीज वपन काल की संज्ञा दी। उनके अनुसार हिंदी व अन्य प्रकार की साहित्य धारणाओं की यहाँ बीज रोपे जाते होंगे, इसलिए उन्होंने ये सोचकर इसे बीज वपन काल की संज्ञा दे दी, इसलिए इसे बीज वपन काल कहा गया। सबसे सीमाचीन जिस पर सारे विद्वान सहमत हैं वह हैं आदिकाल के आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया, यानी कि उनके जो मत हैं। तो आदिकाल नामकरण की सहमति के पीछे कारण निम्नलिखित हैं। जैसे पहला है, आदिकाल शब्द से व्यापक पृष्ठभूमि का बोध होता है। शुक्ल द्वारा सुझाए वीर गाथा में समय अवधि है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस
इस नाम से सभी विद्वान व इतिहासकार सहमत हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति रीति नीति आदि की प्रवृत्तियाँ आगे चलकर भक्ति काल आदित्य काल भी मौजूद थे, अर्थात इन सब के आदि रूप इस काल अवधि में पाए जाते हैं। इस काल अवधि में एक जैसा साहित्य नहीं लिखा जा रहा था, उन प्रवृत्तियों में आदिकाल मौजूद था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका नामकरण आदिकाल कहकर किया है, जो कि उचित है, यानी कि सबसे उचित जो माना गया है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का नामकरण माना गया है कि इसे आदिकाल कहा जाए। तो मेरा आज का टॉपिक ये था दोस्तों। आगे हम पढ़ेंगे आदिकाल की कुछ आगे की बातें, जो कि परिस्थितियाँ वगैरह कैसे कैसे क्या हुआ। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।